स्वागत है आपका फिर से एक बार चालू क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज आप जानेंगे कि JCORT धर्म गुरु धर्म शिक्षक में जो हमारा सिलेबस होता है उसके बारे में मैं आज आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि जो सिलेबस आता है, हमारा पाठ्यक्रम जो आता है वह कैसे आता है, इसमें पेपर पैटर्न कैसा होता है, पेपर पैटर्न के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का यह पेपर होता है, पहला पेपर कितने नंबर का होता है, दूसरा पेपर कितने नंबर का होता है, उसमें हमें पासिंग मार्क जो है, हमारे उत्तीर्ण अंक जो हैं हमें कितने लेकर के आने हैं, ये सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं इच्छा क्लासेस के साथ में। और नृत्य में आपको बता रहा हूँ कि JCORT का संपूर्ण कोर्स इच्छाकू क्लासेस आपके लिए लेकर के आए हैं। तो जो भी धर्मगुरु धर्म शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं हमारे संस्कृत के विद्यार्थी, वह इच्छाकू क्लासेस से जुड़ें और JCORT का संपूर्ण कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन लेकर के अपने जीवन को उज्जवल और सुंदर बनाएं। तो आइए आज समझते हैं जो धर्मगुरु धर्म शिक्षक JCORT धर्मगुरु धर्म शिक्षक JCORT जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर इन आर्मी। ये जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आप समझ लीजिए। तो धर्मगुरु धर्म शिक्षक JCORT में जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो किस तरीके से आता है, ये सारी चीज आज हम समझेंगे, आज हम जानेंगे। तो जुड़े रहें मेरे साथ में वीडियो के अंत तक और समझेंगे। इसमें जो पेपर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पेपर 1, पेपर 2। इसमें दो तरीके के आपके पेपर होंगे। जो आपका पहला पेपर होगा वह हमारा सामान्य ज्ञान का होता है, सामान्य अध्ययन का होता है, जिसके अंतर्गत जितना भी सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन है, ये सब आपको पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन, ये प्रथम पेपर सामान्य अध्ययन का। जो हमारा दूसरा पेपर है वह धर्म भाग से रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। पहला पेपर हमारा सामान्य अध्ययन का होता है और दूसरा पेपर हमारा धर्म भाग का होता है। इसमें हमारे सभी धर्म ग्रंथों से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह दूसरे पेपर में ही आते हैं। पहला पेपर सामान्य अध्ययन और दूसरा धर्म भाग। तो हम बात करेंगे कि जो प्रथम पेपर है वह कितने नंबर का होता है, वो कितने अंक का होता है। तो जो हमारा पहला पेपर है ये हमारे 50 प्रश्नों वाला होता है। इसमें 50 प्रश्न होते हैं। इसमें हमारे होंगे 50 प्रश्न और ये 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा। तो इस तरीके से हमारे ये 100 अंक का पेपर होता है। 50 प्रश्न पेपर फर्स्ट, प्रश्न होंगे आपके 50 और अंक आपको मिलेंगे 100। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 0.5 की, 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। एक कोई भी प्रश्न अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका आधा नंबर जो है वह कट जाएगा। तो इसलिए विशेष करके जो आपको अच्छी तरीके से पता है उसी को पहले आप करें, उसके बाद में देखें कि कौन सा आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। दूसरे पेपर के बारे में समझेंगे। पेपर हमारा दूसरा, ये भी हमारा 50 प्रश्नों वाला रहता है और इसमें भी हमारे 100 अंक होते हैं। इसमें भी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इन दोनों पेपर में आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो विशेष करके जो अच्छे से आपको अच्छा से आता है उसी को आप टिक करेंगे। पहले ये समझ लीजिए, 2 पेपर 50-50 प्रश्न के,
100 अंक, अर्थात टोटल हमारे 200 अंक का ये पेपर जो हमारा रिटन एग्जाम होता है वो 200 अंक का होता है। हमारे टोटल इसमें 100 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक पेपर में आपको पास होने के लिए कम से कम 40 नंबर 40 अंक आपके आने चाहिए। 40 अंक आपके पास होने के लिए होने चाहिए। लेकिन समझें, जो पहला पेपर है, जो सामान्य अध्ययन का जो आपका पेपर रहता है, इसमें 100 अंक में से पास आप 40 अंक पर हो जाएंगे, अर्थात 50 में से आप अगर 20 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए तो आप इसमें पास हो जाएंगे। ये पेपर आपका सिर्फ पास के लिए रहता है, आपको यह पेपर सिर्फ पास करना है, इसमें कोई भी आपकी मेरिट इस पेपर से नहीं बनती है, ये समझ लीजिए। तो जब आप तैयारी करें तो इसकी पेपर की तैयारी उसी तरीके से करें कि जिसमें आप अच्छे तरीके से पास हो सकें। और बेहतर तैयारी, जो अच्छी तैयारी करनी है, वह आपको पेपर 2 की करनी है। ये भी 50 प्रश्न वाला होता है, इसमें भी 100 अंक होते हैं। इसमें पास होने के लिए 40 चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस पेपर से आपकी मेरिट बनेगी। इसी पेपर के बेस पर आपको सभी लड़कों में छांटा जाएगा कि आपका कौन सी मेरिट आपको देनी चाहिए। तो आप जो है अपना जो धर्म भाग वाला जो पेपर है आपका दूसरा पेपर, इसी से आपकी मेरिट बनती है। इसीलिए आप अच्छी तैयारी धर्म भाग की करें। ऐसा नहीं है कि आप इसकी तैयारी अच्छी नहीं करें, इसकी भी तैयारी अच्छी करें, लेकिन यह है कि इसको डिटेल में ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़िए, जितना आपको पास होना है उतनी आप इसकी तैयारी करें, लेकिन इसको आप डिटेल से, धर्म भाग को डिटेल से पढ़ें। इसी से आपका साक्षात्कार क्लियर होगा और इसी से आपका जो रिटन एग्जाम में मेरिट है, वह मेरिट आपकी इसी पेपर से बनेगी। तो ये 2 पेपर होते हैं, ये हमने समझ लिया। 50-50 प्रश्न के, 100-100 अंक के, पास से वाले हमारे 40 अंक होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग हमारी 0.5 की होती है। टोटल हमारे 100 प्रश्न, अंक हमारे 200। इसके बाद हमारा इसमें होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार जो होता है हमारा, वो 100 अंक का होता है। ये जो साक्षात्कार होगा, ये आपका 100 अंक वाला होगा। तो इसमें आपको जो है पास होने के लिए कम से कम आपके पास में 50 अंक होने चाहिए। ये 50 अंक आपको पास होने के लिए कम से कम इसमें लाने पड़ेंगे। इसलिए साक्षात्कार का जो है धर्म भाग से बड़ा ही, ये दोनों चीज संबंधित हैं। ये सेकंड पेपर और ये साक्षात्कार, ये दोनों आपस में संबंधित हैं। अगर आपने इसकी तैयारी अच्छी करी है तो आपका साक्षात्कार भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो है दूसरे पेपर की जो धर्म भाग है उसकी इतनी बेहतर तैयारी करें, इतनी अच्छी तैयारी करें कि आपका साक्षात्कार भी इसी धर्म भाग की तैयारी से दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये विशेष ध्यान देना है। तो ये हमने समझ लिया कि पेपर पैटर्न हमारा कैसा आता है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, फिर आगे मैं आपको समझाता हूं। तो ये 2 पेपर होते हैं, ये आपने समझा कि 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन और दूसरा हमारा धर्म भाग का होगा। 50-50 नंबर के दोनों हमारे पेपर होंगे और 100-100 अंक वाले ये पेपर होते हैं। इसमें हमें 40 पास होने के लाने। विशेष आप अपना धर्म भाग पर ध्यान दें, जिससे कि आप अच्छे तरीके से स्कोर करें वहां पर और मेरिट में आपका नाम आ सके। अब हम समझेंगे कि इन दोनों पेपर का जो पाठ्यक्रम होता है वह कैसा आता है। जो पाठ्यक्रम है वह हमारा कैसा आता है, तो हम समझेंगे पहले पेपर 1। पहले पेपर का पाठ्यक्रम समझें। पाठ्यक्रम सिलेबस को कहते हैं पाठ्यक्रम। तो आप अभी यहाँ पर पेपर 1 पहले पेपर का जो पाठ्यक्रम है वो है समझें अच्छे तरीके से कि इसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है। JCORT के अंतर्गत धर्मगुरु धर्म शिक्षक में आपको पेपर 1 से क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। सबसे पहला इसमें इतिहास से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला जो है इतिहास से इसमें प्रश्न बनेंगे, लेकिन इतिहास से जो इसमें प्रश्न बनते हैं वो कुछ ही मुख्य केंद्र बिंदुओं से बनते हैं। जैसे भारत एवं विश्व के महत्वपूर्ण जो हमारे युद्ध हैं, जो हमारे भारत में और विश्व में
जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं वही युद्धों के बारे में आपको यहाँ पर पूछ सकता है। उनकी तिथियों के बारे में पूछ सकता है कि उनकी कौन सी तिथि में कौन सा युद्ध हुआ था, ऐसे करके आपको पूछ सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से हुए और भारतीय इतिहास के जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं वह आपको पूछ सकता है। कुछ इसमें मुगल शासक हैं, जो इंपोर्टेंट मुगल शासक हैं उनके बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे कि अभी 2021 में 2020 में मुगल शासकों से कुछ प्रश्न बने थे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या पूछा गया था। तो ये इतिहास से हमारे प्रश्न इसमें यहां से पूछ लेता है। दूसरा है हमारा संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके बारे में भी प्रश्न हमको यहां से पूछ लेता है। तीसरा है हमारा भूगोल, भूगोल से भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले कई सालों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। भूगोल से यहाँ पर प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन आप ये ध्यान दें कि भूगोल से कुछ ही मुख्य टॉपिक हैं जिनमें से धर्मगुरु धर्म शिक्षक में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वह सबसे पहला है हमारा सौर प्रणाली, अंतरिक्ष खोज, जो अंतरिक्ष खोज है, पर्वत श्रृंखला एवं प्रमुख हमारे जो भारतवर्ष की चोटियां हैं, रेगिस्तान, नदियां, झीलें और प्रसिद्ध जो हमारे झरने हैं भूगोल के अंतर्गत जो आते हैं। हमारे भारतवर्ष की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। और सबसे लंबा, सबसे बड़ा आदि, ये सारी चीजें भूगोल में आपको पूछ सकता है। तो इसलिए आप विशेष करके इनकी तैयारी अच्छी तरीके से, इन टॉपिकों की तैयारी आप अपनी पूरी करके चलिएगा। चौथा जो है हमारा, इसमें आपको पूछ लिया जाएगा चौथे पर कि कौन क्या है। ये तो आप जानते होंगे कि कौन क्या है, इसके बारे में भी हमारे प्रश्न बन जाते हैं। पांचवें की बात करें तो पांचवें में आपको पूछेगा खेल, खेलों से कई बार प्रश्न बन जाते हैं। इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस खेल में यह खेल कौन सा खेल में मतलब टीम बड़ी होती है, कौन से खेल में टीम छोटी होती है। और पिछली बार 2020 में एक प्रश्न आया था कि चेस के जो खाने होते हैं वह कितने होते हैं। तो ऐसे करके कई प्रश्न आपको वह पूछ सकता है वहां पर आकर के, तो आप इनकी तैयारी अच्छी तरीके से अपनी कर लें। छठवां हमारा पुरस्कार और सम्मान, छठवें में आपको पुरस्कार और सम्मान पूछे जाएंगे। जो भी हमारे भारतवर्ष में पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनको दिए गए हैं, किसको किस वर्ष में कौन सा पुरस्कार मिला था, सम्मान किस किस को किया गया था, या कौन किस व्यक्ति को और किस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, इस तरीके के कई प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आप विशेष, अब इनको भी आप याद कर लेंगे, पुरस्कार और सम्मान जो हमारे रहते हैं। और खासकर आप जो आर्मी में, जो हमारे भारतीय थल सेना में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, वीरता पुरस्कार, ये सारे पुरस्कारों की तैयारी आप अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि भारतीय थल सेना के पुरस्कारों से कई बार प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से करें। सातवां हमारा शब्दावली, शब्दावली से भी हमारे प्रश्न बनते हैं। आठवें की बात करें तो भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय सशस्त्र बल, इससे भी हमारे प्रश्न बन जाते हैं। आइए समझते हैं। नौवां पॉइंट, महाद्वीप, और उपमहाद्वीप। महाद्वीप और उपमहाद्वीप, ये हमारे बार बार हमको यहां से जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसका आप जो है विशेष ध्यान रखेंगे कि यहां से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। 10वीं की बात करेंगे, आविष्कार और खोज, किस वैज्ञानिक ने किस वस्तु का आविष्कार किया और किसने किसकी खोज की। यह प्रश्न भी कई बार धर्मगुरु धर्म शिक्षक में पूछे गए हैं, तो यहां से भी आपको तैयारी करनी होगी। भारत का संविधान,
भारत के संविधान में से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें और लेखक। यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन से भी बनेंगे, भारत के संविधान से भी प्रश्न बनते हैं, और पुस्तकें और लेखक, कौन सी पुस्तक किस लेखक ने लिखी है या किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। लेखक का आपको नाम देगा कि ये रामधारी सिंह दिनकर, या कोई भी आपको नाम दे सकता है, शंकराचार्य इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। मतलब अन्य तरीके की कई पुस्तकें आपको बार बार यहाँ पर पूछी गई हैं और आगे भी पूछ सकता है, तो आप अपनी विशेष तैयारी इसकी करते चलेंगे। चौदहवां हमारा हाल के वर्षों में विश्व स्तर पर भारत में महत्वपूर्ण घटनाएं, यहां से भी आपको बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछ सकता है, यहां की भी आप तैयारी करेंगे। 15वां वर्तमान में महत्वपूर्ण विश्व की घटनाएं। वर्तमान में महत्वपूर्ण विश्व की घटनाएं। और 16 में हमारा प्रमुख व्यक्तित्व। इन 16 पॉइंट से आपके प्रश्न बार बार जेसीईआरटी में धर्मगुरु धर्म शिक्षक में पूछे गए हैं और बार बार यहीं से ही आपके प्रश्न बनेंगे। इनसे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये आप समझ लीजिए। यहां से बाहर आपको कोई भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप अपनी तैयारी जो है अच्छी करके चलें। इतिहास से जो मैंने कुछ मुख्य पॉइंट आपको बताए, संस्कृति से, भूगोल से, कौन क्या है, खेल, पुरस्कार और सम्मान से, शब्दावली से, भारतीय सशस्त्र बल से, महाद्वीप और उपमहाद्वीप, आविष्कार और खोज, भारत संविधान, अंतरराष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें और लेखक, हाल के वर्षों में विश्व स्तर पर भारत में महत्वपूर्ण घटनाएं, वर्तमान में महत्वपूर्ण विश्व की घटनाएं और प्रमुख व्यक्तित्व। ये 16 पॉइंट आप अच्छे से तैयार करें। इन्हीं 16 पॉइंट के अंतर्गत आपसे सारे प्रश्न आपके पेपर, पहले जो फर्स्ट वाला पेपर आपका जो सामान्य अध्ययन का रहेगा वो इन्हीं के अंतर्गत से आता है। तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरे पेपर की ओर। जो हमारा दूसरा धर्म भाग वाला पेपर है, उसमें से आर्मी कभी भी अपने नोटिफिकेशन में धर्म भाग का सिलेबस नहीं लेती है। आपने देखा भी होगा, किसी भी साइट पर आपको धर्म भाग का सिलेबस नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्म भाग का कोई सिलेबस नहीं है। धर्म भाग तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारी धार्मिक पुस्तकें, गीता, रामायण, भागवत, इनसे पूछा जाता है। लेकिन विशेष जो आज तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं वह कहां से पूछे गए हैं वह मैं आपको यहां पर बताऊंगा। पेपर 2। अब पेपर 2 की बात करें जो हमारे धर्म भाग से संबंधित है। सबसे पहला इसमें सभी धार्मिक क्षेत्र का ज्ञान। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमें
अगर हम धर्मगुरु धर्म शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सभी हमारे धार्मिक क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, ये विशेष बात है, इसको समझ लीजिए। दूसरा आपका जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, धर्म शास्त्रों के लेखक, यहां से भी धर्म भाग वाले पेपर में प्रश्न आते हैं, इसलिए आप यहां की भी अच्छी तैयारी करें। तीसरा हमारा संस्कृति, संस्कृति से भी दूसरे पेपर में प्रश्न बनते हैं। चौथा हमारा संस्कार, जो हमारे 16 संस्कार कहें उनमें से प्रश्न बनते हैं, और कई प्रकार के प्रश्न संस्कार से बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं वो आगे में आपको सारी चीज बताएंगे। ज्योतिष, ये वाला जो पॉइंट है ये विशेष है, ये ज्योतिष वाला जो पॉइंट है ये विशेष है। ज्योतिष में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके रिटन एग्जाम में, लिखित परीक्षा में आते हैं, और साक्षात्कार आपका ज्योतिष पर कम से कम आपका 40 से 50%, हम कहेंगे कि 40 से 50% वो है ज्योतिष से आपका साक्षात्कार कंप्लीट हो जाता है। अगर आपकी ज्योतिष अच्छी है, जो ज्योतिष की तैयारी अगर आपने अच्छी कर ली है, तो आपका जो है जो साक्षात्कार है वो 40 से 50% समझिए कि आपका फाइनल हो गया। उसके अलावा साक्षात्कार में आगे क्या पूछा जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। छठवीं की बात करेंगे, पंचांग परिचय। सातवें में आपका आता है रामायण, 8वें में महाभारत, ये सिलेबस जो मैं आपको पाठ्यक्रम बता रहा हूं ये बहुत ही विशेष है एकदम। इसके अंदर से बार बार प्रश्न बनते हैं, इन्हीं के अंदर से सारा धर्म भाग का पेपर बन करके आता है, और आपका साक्षात्कार भी इन्हीं के अंतर्गत होता है। 9वां श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, ये धर्मगुरु धर्म शिक्षक जेसीओ आरटी की समझ लीजिए, अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये उसकी नींव है। अगर आपने श्रीमद् भगवद गीता की तैयारी अच्छे तरीके से कर ली, और तैयारी कैसे करनी है, किस एंगल से करनी है, क्योंकि सिलेबस हमें सबको पता है कि इसमें से आना है, लेकिन हम तैयारी कैसी कर रहे हैं, किस तरीके की कर रहे हैं, और कहां से कैसे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी तैयारी कैसी है, हमने कैसी तैयारी करी है। तो आप विशेष जो श्रीमद् भगवद गीता है इसको नींव कह लीजिए धर्मगुरु धर्म शिक्षक की। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, साक्षात्कार में यहाँ से पूछा जाता है, बार बार प्रतिवर्ष यहाँ से आपको प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही विशेष और मेन है श्रीमद् भगवद गीता। वेद वेदांग, वेद वेदांग के बाद में आपका पुराण, पुराण हमारे 18 हैं, और 18 पुराणों के बारे में वहां से कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। 12वां हमारा उपनिषद, धर्मशास्त्र, कर्मकांड में से भी यहां प्रश्न बनते हैं। नित्य कर्म से प्रश्न बनते हैं। मुख्य ग्रंथों की सूक्त, एवं शब्दावली, ये भी आपको पूछी जा सकती हैं। संस्कृत का इतिहास,
त्योहार, व्रत, पर्व आदि। ये आपका पेपर 2 का जो है सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इसको विशेष आप ध्यान दें। यहीं से आपकी मेरिट बनेगी और यहीं से आप अपना साक्षात्कार क्लियर करेंगे। इसलिए विशेष आप ध्यान दें कि ये जो है आपका जो ये पाठ्यक्रम है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सभी धार्मिक क्षेत्रों का ज्ञान। हमको जो है सभी धार्मिक क्षेत्रों का हमारा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, धर्म शास्त्रों के जितने भी लेखक हैं उनके बारे में आपको पूछा जाएगा। इस शास्त्र का कौन लेखक है, इस शास्त्र के कौन लेखक हैं, इनके बारे में आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा सकता है। हमारी संस्कृति के बारे में, जो हमारे संस्कार हैं 16 संस्कार, उनके बारे में आपको कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। ज्योतिष, ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष अच्छे से तैयारी हम करेंगे ज्योतिष की। पंचांग परिचय, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, धर्मशास्त्र, कर्मकांड, नित्य कर्म, मुख्य ग्रंथों की सूक्त एवं शब्दावली, संस्कृत का इतिहास, त्योहार, व्रत, पर्व आदि। ये आपको सारी चीजें, पुराण हमारे 18 हैं, इनमें से भी प्रश्न बनते हैं कई बार अलग अलग। इनमें से भांति प्रकार के प्रश्न आपको अलग अलग करके कैसे भी पूछे जा सकते हैं। अब रही बात कि हम इन सब की तैयारी कैसे करें, ये तो बहुत सारा हो गया, 18 पुराण हो गए, ये संस्कार, ज्योतिष, पंचांग परिचय, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, वेद, वेदांग, सूक्त एवं शब्दावली, ये सारी चीजें। अब तैयारी आप कहां से करेंगे और कैसे करेंगे। अब ये सारा डाटा अगर आप इकट्ठा करेंगे, कहीं से ढूंढेंगे, सारी चीजें निकालेंगे, तो आपको ढूंढते ढूंढते ही 2 से 3, 4, 5 साल निकल जाएगी कि आप इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन वह तैयारी बेहतर जो वहां पेपर के पैटर्न के हिसाब से होनी चाहिए, शायद वह आपकी हो पाए। इसलिए इक्ष्वाकु क्लासेस आपके लिए लेकर के आए हैं। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक एक, जैसे सभी धार्मिक क्षेत्र का ज्ञान, धर्म शास्त्रों के लेखक, टॉपिक वाइज आपको हर चीज, जैसे आपने पहले वीडियो हमारी देखी होगी कर्मकांड के बारे में, मैंने कल आपको पूजन पद्धति के बारे में सारी चीज समझाई। तो पूजन पद्धति जैसे मैंने आपको समझाई, उसके साथ में मैंने क्वेश्चन भी आपको कराए, जो उसके प्रश्न उत्तर हैं वह भी मैंने आपको बताया कि जीसीओआरटी में धर्मगुरु धर्म शिक्षक में वहां से प्रश्न आपको कैसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से जितने भी इसके टॉपिक हैं, टॉपिक के अंतर्गत जितनी भी सारी 16 संस्कार हैं, एक एक संस्कार को हम डिफाइन करके सारी चीज उसका व्याख्यान करके विद प्रश्न उत्तर के साथ में आपको सारा समझाएंगे कि वहां से 16 संस्कार से प्रश्न और उत्तर कैसे बनते हैं। तैयारी सब कर रहे हैं, देखिए धर्मगुरु धर्म शिक्षक की कह रहा हूं, बाकी और भी बहुत सारे लोग सब चीज की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पास कौन होता है? तैयारी तो बहुत सारे लड़के करते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सारी चीजों की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन क्यों पास नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि वह सही जगह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। जो हम तैयारी कर रहे हैं, पहले हम उसका सिलेबस समझे कि हमको वहां क्या पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है। आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए कि साहब कहें मैंने तो पूरा पढ़ लिया है, पूरे मैंने 16 संस्कार, ज्योतिष मेरी पूरी हो गई, रामायण महाभारत श्रीमद् भगवत गीता सब कुछ मेरा पूरा हो गया है, आप मुझे कुछ भी पूछ लीजिए। अब एक प्रश्न उनसे गीता से अगर कर लिया जाए तो अभी नहीं बता पाएंगे कि क्या हमने प्रश्न कर लिया, बस यही छूट गया होगा साहब, यही रह गया होगा। तो उनके मुंह से ऐसा सुनने के लिए मिलता है। लेकिन इक्ष्वाकु क्लासेस आपको सारी तैयारी उस तरीके से कराएगा, जीसीओआरटी बेस्ड पूरी तैयारी आपकी धर्मगुरु धर्म शिक्षक के पूरी उसी के बेस्ड होगी। उसमें जैसे आज तक 10 सालों से प्रश्न आंसर पूछे गए हैं, जो भी प्रश्न आते हैं पूछे गए हैं, उसी तरीके से सारी चीजें देख करके और पूरा जो है इन सबका सिलेबस बनाया है, पाठ्यक्रम बनाया है, उसी तरीके से आपको सारी तैयारी कराई जाएगी। जैसे मान लीजिए हम उठा लेते हैं हमारा कर्मकांड। कर्मकांड जो है ये भी एक विशेष पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है महाराज। ये जो है कर्मकांड आपके साक्षात्कार के लिए, अगर आप साक्षात्कार में जाएंगे तो ये कर्मकांड और आपका ज्योतिष, ये दोनों चीजें ही आपको पार कर देंगी, ये निश्चित बात है। इसलिए आप इनकी विशेष तैयारी दोनों की रखें। मान लीजिए कर्मकांड उठा लिया, इक्ष्वाकु क्लासेस आपको कर्मकांड की तैयारी कैसे कराते हैं। कर्मकांड तो बहुत बड़ा है, लेकिन कर्मकांड में जितने भी आज तक धर्मगुरु धर्म शिक्षक में जीसीओआरटी में प्रश्न पूछे गए हैं, उसी से बेस्ड हम आपको सारी तैयारी यहाँ पर कराएंगे। जैसे पंचदेव पूजन हो गया,
पंचदेव पूजन, श्राद्ध से प्रश्न बनते हैं यहां पर, विधि विधान, विधि विधानों का वर्णन, नवग्रह पूजन कैसे होता है, षोडश मात्र का पूजन कैसे होता है, सप्तगत मात्र का पूजन कैसे होता है, कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, कलश में क्या क्या वस्तु डाली जाती है, कलश आदि के मंत्र, स्थापना मंत्र, मूर्ति स्थापना मंत्र, प्रतिष्ठा मंत्र, ये सारी चीजें हम आपको जो वहां पर पूछी जाती हैं, जैसे मैंने आपको एक कर्मकांड के बारे में बताया कि ये सारी चीजें हम आपको एकदम व्याख्यान करके और श्लोक सहित सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी कि कौन कौन से श्लोक भी आपको वहां पर पूछे जा सकते हैं, वो श्लोक भी हम आपको यहाँ पर सब कुछ लिखाएंगे, याद भी कराएंगे। सबसे विशेष बात, मैं श्लोक याद कराने की बहुत एक अच्छी पद्धति आपको दूंगा कि जिससे आप सारे श्लोक याद कर सकते हैं। जितने भी श्लोक हम आपको देंगे पीडीएफ के रूप में या लिख करके, तो वह आप श्लोक कैसे याद करें। श्लोक, संस्कृत के श्लोक आजकल जो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने शास्त्री की फिर आचार्य करी और गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, पहले से संस्कृति के सानिध्य में रहे हैं, वह बच्चे तो अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं और उनके लिए यह सरलतम होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने आचार्य किया है, शास्त्री की है और वह धर्म गुरु धर्म शिक्षक GSURT में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एकदम विशेष और सरल उपाय है कि उनको जो है श्लोक कैसे याद करना है, वो श्लोक कैसे याद करेंगे, वो सरलतम उपाय मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर सिखाऊंगा। धीरे धीरे आप जुड़े रहें। और ये उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, 18 पुराण है। अब पुराण 18 तो बहुत सारे हैं, 18 पुराणों में हजारों श्लोक हैं। इन सबको अगर आप याद करेंगे तो आपको 18 पुराण तैयार करते करते 10 साल निकल जाएंगे। लेकिन इन पुराणों में से प्रश्न कैसे बनते हैं और क्या क्या आपको वहां पर पूछा जा सकता है, जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे, उससे बाहर आपको धर्म गुरु धर्म शिक्षक में एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये निश्चित है, ये जान लीजिए। 18 पुराणों में से अगर कोई भी एक प्रश्न आ जाता है तो आप उसे छोड़ करके नहीं आएंगे। जो अगर आपने एक इक्ष्वाकु क्लासेस से अगर अपनी तैयारी की है तो संस्कृति से पूछा है, संस्कार से 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लीजिए संस्कार है कि बालक के जातक कर्म से पहले कौन कौन से संस्कार होते हैं, ये प्रश्न आपको पूछ लिया। कौन से वर्ष में कौन सा संस्कार किया जाता है, सबसे अंतिम संस्कार कौन सा होता है, तो ये सारे संस्कारों के बारे में अनेक प्रकार के प्रश्न आपको पूछ सकता है। रामायण से पूछ सकता है, महाभारत से पूछ सकता है। रामायण से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। राम जो है कौन सी तिथि को राजा बने, रामायण में कितने कांड हैं, किसी कांड की कोई चौपाई आपको लेकर के देंगे कि ये किस कांड से ली गई है, तो ये सारी चीजें अब आप पूरी रामायण याद करेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि कौन से कांड से ये चौपाई ली गई है। लेकिन यहाँ आपको पूरी रामायण याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही थोड़े से समय में पूरी रामायण के अंतर्गत प्रश्न कहाँ कहाँ से कैसे बनते हैं, पूरी रामायण से कोई सी भी चौपाई आपको मिलेगी तो आप तुरंत बता पाएंगे कि यह कौन से कांड से ली गई है या इसमें कौन किससे क्या कह रहा है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, इसलिए आप जुड़े रहें इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ में। और आज आपने ये समझा कि हमारे पेपर 1 और पेपर 2 में जो हमारा सिलेबस आता है, पाठ्यक्रम आता है, वो किस तरीके से आता है, ये मैंने आपको सारा व्याख्यान आज बता दिया। कुछ लोगों के कमेंट आए थे, कुछ ने पूछा था कि इसमें सिलेबस कैसा रहेगा, हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। तो आप तैयारी देखिए, अगर स्वयं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आप स्वयं कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई साधन नहीं है कि आप तैयारी कहाँ से करें, तो इक्ष्वाकु क्लासेस आपके लिए लेकर के आए हैं पूरा ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स की पूरी सुविधा व्यवस्था के साथ में। तो आप इक्ष्वाकु क्लासेस GSURT ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप संपर्क करें, कांटेक्ट करें, सारी पूरी जानकारी आपको जो है दी जाएगी कि कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है और कोर्स की क्या क्या कैसी सारी व्यवस्थाएं हैं, वह आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाएगा। 6 मंथ का ये कोर्स है, 6 महीने में हम आपको सामान्य अध्ययन और धर्म भाग का ये सारा सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करा करके देंगे। 6 महीने के अंदर हम आपको पूरी धर्म गुरु धर्म शिक्षक GSURT की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। उसी कोर्स के अंदर हम आपको एक मॉक इंटरव्यू भी करवाएंगे। मॉक इंटरव्यू आपका लगभग जो है हमने 5 बार रखा है।
और समय अवधि जैसी ठीक रही तो आपको और ज़्यादा भी हम कराने का प्रयास करेंगे। कम से कम 5 बार तो हम आपका मॉक इंटरव्यू कराएंगे। जैसे वहाँ पर सभी JCURT और धर्मगुरु धर्म शिक्षक बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी विराजमान बैठे होते हैं, उनके बीच में आपका मॉक इंटरव्यू होता है। तो ऐसे ही हम आपका यहाँ पर मॉक इंटरव्यू लेंगे। तो मॉक इंटरव्यू में आपको 100 प्रश्न या 200 प्रश्न हम आपको पहले से देंगे, आप उनको तैयार करें अच्छे से। आपकी सारी चीजें इंटरव्यू में आपको कैसे वहां अपने को प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो जुड़े रहें इच्छा क्लासेस के साथ में, और अगली वीडियो में मैं कुछ और आपके लिए अच्छा टॉपिक लेकर के आऊंगा। और अगर आप धर्मगुरु धर्म शिक्षक की अच्छी एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इच्छा क्लासेस में ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें और अपने जीवन को भारतीय थल सेना